दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी पुरानी कोठी पर आधारित है और ये कहानी काफ़ी भयानक है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधे कहानी पे आते हैं। गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी कोठी थी। कहते हैं कि उस कोठी में कभी एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन अचानक पूरे परिवार की मौत हो गई। किसी ने जहर खाने की बात कही तो किसी ने हत्या का शक जताया। उसके बाद से वो कोठी वीरान पड़ी रही। गांव वाले दिन में भी उस तरफ जाने से डरते। रात तो दूर की बात थी, कई लोगों ने वहां से अजीब चीखें और रोने की आवाज़ें सुनी थी। कुछ ने खिड़कियां से साए निकलते भी दिखे थे। समय बीतता गया और कोठी के रहस्यमय को लोग भूलने लगे। लेकिन चार दोस्त अमित, करण, पूजा और सीमा साहसिक स्वभाव के थे। वे कॉलेज की छुट्टियां में गांव आए और जब कोठी की बातें सुनी तो उन्होंने तय किया कि वे उस रहस्य को जान कर रहेंगे। शाम को वह चारों टॉर्च और लालटेन लेकर कोठी में घुसे। अंदर कदम रखते ही सीलन और षड्यंत्र की गंध ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनमें से कई पर फफूंदी और खून जैसे धब्बे थे। अचानक पूजा की टॉर्च बुझ गई। जैसे उसने टॉर्च थपथपाई, उसने देखा कि तस्वीर में खड़ा इंसान धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। बाकी तीनों को कुछ नहीं दिखा, पर पूजा डर से कांप गई। भीतर के कमरे में जाने पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर सन्नाटा था, बस एक धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। यहाँ से चले जाओ वरना नहीं बचोगे। अमित ने हिम्मत दिखाई और बोला, कौन है वहाँ? तभी अचानक जमीन से एक पुरानी औरत की आकृति उभरी। उसका चेहरा जला हुआ था, बाल बिखरे हुए और आंखें खून जैसी लाल। वह चीखती हुई बोली, ये मेरी कोठी है, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। सीमा घबराकर भागने लगी, मगर सीढ़ियाँ अचानक हिलने लगी और जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। करण उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। चारों किसी तरह ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। वहाँ एक बड़ा तिजोरी जैसा संदूक पड़ा था। जैसे उन्होंने खोला, अंदर खून से सनी हड्डियाँ और बच्चों के खिलौने मिले। तभी पूरी कोठी हिलने लगी। दीवारों से खून रिसने लगा और हर तस्वीर से कोई ना कोई चेहरा निकलकर चिल्लाने लगा। अब दोस्तों को यकीन हो गया कि यह आत्माएं नहीं, उन लोगों की है जिनकी हत्या यहाँ हुई थी। पूजा को अचानक याद आया कि उसकी दादी ने बताया था, अगर आत्मा से मुक्ति चाहिए तो उसका सच को बताना पड़ता है। अमित ने हिम्मत करके मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी वो औरत का भूत चीखते हुए उनके पास आया। उसकी लंबी जीभ जमीन पर लटक रही थी। उसने कहा, तुम भी यहीं रह जाओगे। करण कांपते हुए कहा, हम सच बताएंगे, तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। भूत थोड़ी देर रुका, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा नरम हुआ। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने कहा, हमें न्याय दिलाओ, तभी हम शांति पाएंगे। अचानक सारा हंगामा शांत हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों दोस्त बाहर भागे। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों और पुलिस को सच सच बताया। कोठी की खुदाई हुई तो वहाँ कई लाशें और हड्डियाँ मिली। असली राज सामने आया कि जमींदार ने लालच में अपने ही परिवार और नौकरों को मार डाला था। सच्चाई सामने आने के बाद से कोठी में कोई आवाज़ नहीं आई, पर लोग आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात को कोठी की खिड़कियाँ से हल्की सी रोशनी और रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। शायद वो आत्माएं अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लाते रहें।